अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, कभी कभी कहते हैं कि कोई आफत भी इंसान के लिए फ़ायदा कर जाती है। जो अमेरिका और ईरान की जंग हुई ना, इसमें ईरान के हाथ एक बड़ी चीज़ आई है। और दोस्तों, वो ये है कि ईरान ने जो अब शर्त रखी है ना, क्योंकि जंग के दौरान जो ईरान ने जो चीज़ सीखी है या जो उसे नफ़ा मिला है वो उसने पकड़ लिया है। ईरान ने अब जो जंग बंदी की अपील थी ना, जिसके ऊपर नेतन्याहू भी घुटने टेक चुका है और अमेरिका भी चाह रहा था कि यार बीच में कोई सुलह करवाने के लिए आए, ईरान ने तो हमारे फानूस उड़ा दिए। दोस्तों, ईरान ने एक बहुत ही कड़ी शर्त रख दी कि इसके बगैर भाई कोई जंग बंदी नहीं है, जिस पे अमेरिका बहुत परेशान है। खाली अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया को तो ये है चलो हमें इससे रास्ता तो मिलेगा। दोस्तों, ईरान ने जो शर्त रखी है वो ये रखी है कि जंग बंदी उस सूरत में होगी जो आबनाए हरमज है उसके ऊपर मैं उसी तरह टूल टैक्स लगाऊंगा। यानी कि जो भी दुनिया का जहाज गुजरेगा जंग बंदी होने के बाद भी वो पैसे मुझे दे के गुजरेगा। मैं अपनी मर्जी से जिस जहाज पे जितना चाहूंगा टूल टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां समंदरी हदूद आती हैं इसी तरह मुल्क ये लेते हैं। मगर यहाँ आबनाए हरमज के अंदर ईरान कभी भी ये नहीं लेता था। ईरान को इस चीज़ का इल्म भी नहीं था, मगर इस जंग ने ये सबक ज़रूर सिखा दिया। ईरान को ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। 24 दिन की जंग के अंदर $2 अरब ईरान इससे कमा चुका है लगभग। दोस्तों, अब ये ईरान को देखो, जितनी तेल की मादनियात ईरान के पास है ना, अगर अगर आबनाए हरमज के ऊपर इसी तरह टूल टैक्स लेता रहा ईरान, तो तेल से ज्यादा पैसे यहाँ टूल टैक्स की मद में ईरान कमाएगा। ईरान ने ये तो साफ वाज़ह कर दिया है कि अब जंग बंदी भी हो, ये मेरी शर्त लागू होगी, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं टूल टैक्स लूंगा। दोस्तों, यहां से समझ आती है वो कहावत मुझे कि किस्मत हमेशा दलेरों का साथ देती है। देखो, ईरान के ऊपर हमला हुआ, उसने दलेरी से जंग लड़ी। आज उसको देखो, नुकसानात जंग के अंदर होते हैं, ये तो जरूरी है कि देखो अटैक हुए, काफी जानी नुकसान हुआ, जहाज तबाह हुए ईरान के, लेकिन उसका आने वाले वक्त के अंदर आप फायदा देखोगे। ये जंग के अंदर जो नुकसान हुआ है ये 1 साल के अंदर ही ईरान पूरा कर लेगा आबनाए हरमज से। यानी यहां से वही मैं मिसाल जो कहता हूं कि किस्मत दलेरों का साथ देती है, और ये आज साबित हो रहा है। हाँ, फिर यहां से ये भी देखो कि अगर ये जंग ना होती तो ईरान को कैसे पता चलता। देखो, कोई मुसीबत आती है ना तो कुछ फायदे साथ लेकर आती है। अगर ये जंग ना होती तो ईरान को शायद सारी जिंदगी ना पता चलता कि मैंने टूल टैक्स से इतना पैसा भी आता है। ये जंग आई, ईरान को पता चला कि भाई इसमें तो बहुत दौलत है, जितना तेरा तेल बिकता है उतने का टूल टैक्स है। उधर से तेल बेचेगा, इधर से टूल टैक्स लेगा, डबल आपकी कमाइयाँ, पैसा ही पैसा, जितने मर्जी हथियार बनाना, जो मर्जी करना, दुनिया पूरी को आप जाम कर सकते हो। ये भी इस जंग से ईरान को पता लग गया कि तेरी मुट्ठी के अंदर है दुनिया, जिस वक्त चाहेगा पूरी दुनिया का सांस रोक देगा। ये इस जंग के फायदे इसको हासिल हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, ये देखोगे कि कभी भी नेतन्याहू जिस तरह उसने अमेरिका को जंग के अंदर उतारा, वो कभी भी आसानी से जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं होता। मगर नेतन्याहू की अब जो गला पकड़ा गया है, उसकी सांसें बंद हुई है ना, अब जिस तरह ही ये जंग बंदी हुई है, सबसे पहले नेतन्याहू ने कहा जी मैं इस जंग बंदी का बड़े अदब से एहतराम करता हूं और मैं नहायत खुश हूं, क्योंकि उसके वहां से छितर पड़ना शुरू हो गए थे। उसके वजीरों को इसराइल के अंदर बड़ा ही सामना था और लोग कह रहे थे कि इसराइल के अंदर जितनी भी हलाकतें हो रही हैं नेतन्याहू आपकी वजह से हो रही हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में वहां इलेक्शन है। नेतन्याहू की जो बिल्कुल एक नीचे गिरता जा रहा है उसका मेरिट, और उसके इलेक्शन हारने के भी इससे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। उसे यह है कि किसी तरह जंग बंदी हो, हमारे तो ईरान ने फानूस उड़ा दिए, हम किधर फंस गए भाई। ये सूरत हाल अब बनी हुई है और इसका अब बिल्कुल चेयरमैन इसके अंदर पाकिस्तान बन के बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान की भी अब पूरी दुनिया के अंदर वाह वाह हो रही है। देखो, जंग ईरान लड़ा, पाकिस्तान जो अब बीच में मुनसफ बन के बैठा है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे फैसले होंगे और यहाँ से पाकिस्तान के लिए भी फायदे होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तेल और गैस आम हो जाएगी ईरान से, और ईरान भी बहुत तरक्की की तरफ जाएगा। ईरान भी एक पावर बन के उभरेगा और
ईरान को अपनी पावर का अब अंदाज़ा भी हो गया है ये जंग लड़ने के बाद, क्योंकि उसने सुपर पावर को यहाँ नाके बिल्कुल चने चबवा दिए हैं। दोस्तों, आप लोग इस जंग को कैसे देखते हैं और आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।